हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है और ये सिंपल सी 4 चीज़ों के साथ बनेगा जो आई एम श्योर आपके घर पे होंगी भी। लेकिन इन चारों का जो कॉम्बिनेशन है ना, उससे इतना अच्छा रिजल्ट आता है जो कि आपकी आई साइट के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है और भी काफ़ी चीज़ों के लिए है, लेकिन आईज़ के लिए तो बहुत बेस्ट है ये। अगर आपके स्पेक्स लगी हुई है, चश्मा लगा हुआ है तो वो भी उतर जाएगा, और अगर नहीं लगा है तब भी आपकी आई साइट और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन इसे कैसे बनाना है और कैसे यूज़ करना है जिससे इसका अच्छा रिजल्ट मिले, वो हम आगे वीडियो में जानेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा। पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। चलिए देख लेते हैं इसकी आसान सी रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमें ये 4 चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन इंग्रेडिएंट्स के साथ इनकी रेशो जो है बहुत मैटर करती है। कितनी क्वांटिटी में आपको कौन सी चीज़ लेनी है उसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 1 कटोरी मैंने बादाम लिए हैं, तो मैं 1 कटोरी बादाम के हिसाब से बताऊंगी। आप उसके कितना आपने कम ज़्यादा बनाना है उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो जितने हमने बादाम लिए हैं ना, उसका आधा हिस्सा हमने मीठी वाली सौंफ लेनी है, और सौंफ के बराबरी यानी कि बादाम का आधा हिस्सा हमें लेनी है मिश्री। मिश्री का ध्यान रखिएगा, जो चीनी वाली छोटी मिश्री आती है वो नहीं लेनी है, जो मोटी पूजा वाली मिश्री होती है ना वो लेनी है, मोटी वाली। और जितनी हमने मिश्री ली है ना, उसका भी आधा हिस्सा यानी कि बादाम का चौथा हिस्सा हमें लेनी है बड़ी वाली इलायची। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है ना वो मैं साबुत की बता रही हूँ, लेकिन हमें साबुत यहाँ यूज़ नहीं करनी है, हमें इसके बीज निकालने हैं और बीज यूज़ करने हैं। लेकिन आपको बीज चौथा हिस्सा नहीं लेना है, आपको साबुत जो है वो बादाम का चौथा हिस्सा लेना है। तो बड़ी वाली इलायची जो कि तड़के वगैरह में मसाले में डलती है वो ली है मैंने यहाँ पे, और इसके हम अंदर से इस तरह से बीज निकाल लेंगे। तो रेशो ध्यान रखिएगा, साबुत की रेशो लेनी है हमने, बीजों को मेजर नहीं करना है, बीजों का चौथा हिस्सा नहीं लेना है, साबुत का चौथा हिस्सा लेना है। तो उसके बाद हम एक पैन लेंगे और उसमें बादाम, सौंफ और इलायची के दाने, इन तीनों को हल्का हल्का सा गुनगुना सा गरम कर लेंगे। ध्यान रखें, फ्लेम मीडियम रखते हुए हल्का सा गुनगुना गरम करना है, इतना गरम कि जिसमें हम हाथ लगा सके, तेज गरम नहीं करना है। गरम करने के 3 फायदे हैं। सबसे पहला कि हम इसको ग्राइंड करेंगे बाद में, तो गरम करने से जो क्या है इसका मॉइस्चर निकल जाता है, तो ग्राइंड करना इजी हो जाता है। सेकंड फ़ायदा ये है कि ये जल्दी ख़राब नहीं होता क्योंकि इसका जो मॉइस्चर है ना वो निकल जाता है। और तीसरी बात ये होती है कि ड्राई फ्रूट जब भी है ना वो डायरेक्ट फॉर्म में नहीं खाने चाहिए। या तो आप उनको ओवरनाइट सोक कर लीजिए, 1-2 घंटे के लिए भी चलेगा, या फिर आप उनको इस तरह से हल्का सा स्टर कर लें गैस के ऊपर। तो यहाँ पे हम सोक तो नहीं कर सकते, इसलिए हम हल्का सा इसको स्टर कर लेंगे। तो उसके बाद हमें इसे एक जार में डाल करके अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। बहुत ज़्यादा बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में कर रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे हल्का सा दरदरा सा भी कर सकते हैं, या फिर अगर ज़्यादा भी पाउडर बनाना है वो आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से बना सकते हैं। बच्चों को दे रहे हैं तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। इस स्टेज पे हम इसमें मिश्री भी ऐड कर लेंगे। ध्यान रखें, अगर आपकी मिश्री बहुत मोटी है तो हल्का सा उसे बेलन से या हल्का सा किसी भी चीज़ से क्रश कर लें, क्योंकि उससे क्या है ग्राइंड करना इजी हो जाएगा। अगर छोटे टुकड़े हैं तो आप इस तरह से डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। अभी बहुत ही अच्छा सा पाउडर हमारा बनके तैयार हो गया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसे स्टोर कैसे करना है। ये पाउडर जो है आपको किसी एयरटाइट कंटेनर में डाल करके फ्रिज में स्टोर करना है, बाहर स्टोर नहीं करना है, बाहर ये ख़राब हो सकता है। तो कोशिश करें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बनाएं और बना हुआ पार्ट जो है वो फ्रिज में ही स्टोर करें। बहुत ही टेस्टी होता है, बच्चे बहुत आसानी से इसको खा लेते हैं क्योंकि इसमें मिश्री होती है ना, तो बहुत अच्छा मीठा फ्लेवर होता है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के क्वेश्चन भी होंगे कि बादाम तो तासीर में गर्म होते हैं, तो क्या हम इसको गर्मियों में खा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल खा सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें मिश्री डाली है और सौंफ डाली है। तो उससे क्या होता है, इसका जो तासीर है वो थोड़ी ठंडी हो जाती है। तो आप चाहे इसको गर्मियों में खाएँ या फिर सर्दियों में खाएँ, कोई नुकसान नहीं होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसे खाना कैसे है। तो आप इसे मॉर्निंग में खाएं तो सबसे बेस्ट टाइम इसका मॉर्निंग में खाने का है। आपको साथ में 1 ग्लास दूध लेना है, गुनगुना दूध लीजिए और 1 चम्मच आप इसको साथ में खा लीजिए। लेकिन अगर आप मॉर्निंग में दूध पीना प्रेफर नहीं करते हैं, जैसे कि मैं अपने बच्चों को मॉर्निंग में दूध नहीं देती हूँ, तो मैं इवनिंग में दूध के साथ 1 चम्मच दे देती हूँ। तो अगर आप मॉर्निंग में लेते हैं तो सबसे बेस्ट टाइम मॉर्निंग में है, अदरवाइज इवनिंग में भी चलेगा। तो अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इस तरह की डेली रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।